प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। सुबह के समय में एक बार हम फिर प्रभु के कदमों में आए हैं। एक बार फिर हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन। यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। आमीन। पहले हमने ये वचन सुना कि तेरे वचन मेरे पास आए, मानो मैंने उसे खा लिया। खाने का मतलब मैंने आपको बताया। फिर तेरा वचन मेरे लिए आनंद हो गया। जब हम प्रभु की आवाज सुनते हैं ना, कितने भी परेशान दुखी होते हैं, कितना भी हमारे दिमाग के ऊपर बोझ होता है, वो सब बोझ दूर हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि ये सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। फिर उसके आगे है कि जब मैंने तेरे वचन खा लिए तो मैं तेरा कहलाने लग गया। फिर मैंने आपको बताया कि जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। वह ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से वरन परमेश्वर से उत्पन्न हुए। अभी उसके आगे यिर्मयाह बोलते हैं कि जब तेरे वचन मैंने खाया तब मैं मन बहलाने वालों के साथ ना बैठा, मैं अकेला हो गया, यानी अलगताई। जब प्रभु का वचन हम खाते हैं, प्रभु का वचन हमें समझ आता है, तब हमें पता चलता है प्रभु ने मुझे चुन करके इस पृथ्वी से अलग कर लिया है। मत्ती सुसमाचार 10 का 34 जब हम पढ़ते हैं तो उधर में क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। आमीन। यिर्मयाह कहते हैं, हे परमेश्वर, जब तेरे वचन मेरे पास आए, जब मैंने उनको खाया, तब मैं दूसरे लोगों से अलग हो गया। सुप्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का सत्य वचन जब हम खाते हैं, जब हमें समझ में आता है, तो ये वचन का तलवार हमारे प्राण शरीर में चलता है। फिर हम शैतान के राह से अलग हो जाते हैं, संसार से अलग हो जाते हैं और अपने फैमिली से अलग हो जाते हैं, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। फिर हम प्रभु की पीछे चलना शुरू करते हैं। फिर हमको समझ में आता है कि मैं चुनकर अलग किया हुआ हूँ। प्रभु ने मुझे अपने लिए अलग किया है। प्रभु ऐसा कहते हैं, मैंने तुम्हें सारी जातियों में से चुनकर अलग कर लिया है कि तुम मेरे ही बने रहो। लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसका 26 वचन। लेवी व्यवस्था 20 का 26। तुम मेरे लिए पवित्र बनो, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको अपने देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। मैंने तुमको चुन करके अलग किया है कि तुम मेरे ही बने रहो। जब प्रभु ने आपको और मुझे चुन लिया है अपने वचन के द्वारा, हमारी बुद्धि खुल गई है। हम हृदय से प्रभु को प्रेम करना है और हमने समझना है, मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है, मुझे प्रभु के लिए जीना है, मुझे दूसरे लोगों से अलग रहना है। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन सबको आशीष दे। पिता हमारी विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।